प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है टूटी हुई खिड़की। बच्चों, शाम के 4 बज रहे थे। शालिनी राव अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रही थीं। सुबह जल्दबाजी में जिन खबरों को वे नहीं पढ़ पाती थीं, उन्हें वे शाम को इसी समय रोज पढ़ा करती थीं। शालिनी राव ने एक मैगजीन निकाली और उसे पढ़ने में व्यस्त हो गईं, क्योंकि उन्हें आज ही लाइब्रेरी में वापस करना था। वे जल्दी जल्दी मैगजीन के पन्ने पलटकर अपनी पसंद की चीजें खोजने लगीं। तभी अचानक एक क्रिकेट बॉल उनकी खिड़की के पास से गुजरी। यह देखकर उन्होंने सोचा, आज शनिवार है, लगता है कॉलोनी के बच्चे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और वे फिर से पत्रिका पढ़ने लगीं। तभी एक बार फिर से बॉल खिड़की के एकदम पास से गुजरी। यह देख शालिनी गुस्से से भर गईं। उनको याद आया कि एक बार उन्होंने अपने पति से कहा था कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने में बहुत नुकसान है, क्योंकि बच्चे एक तो खिड़की के शीशे तोड़ देते हैं और शोर भी मचाते हैं। लेकिन उनके पति विक्रम राव के मन में उन बच्चों के लिए सहानुभूति थी। विक्रम राव बोले, तो वे कहाँ जाकर खेलें? आखिर वे यहाँ रहते हैं, यहाँ खेलने का उनको भी हक है। बस इसके लिए उन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए। मुझे याद है कि मैं भी इसी तरह अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। लेकिन पिछले 1 साल से जब से हम इस घर में आए हैं, क्या उन्होंने एक भी खिड़की तोड़ी है? यह सुन शालिनी चुप हो गईं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर में शांति चाहिए। तुम बेडरूम में क्यों नहीं पढ़ती? वहाँ काफ़ी जगह है। वहाँ तुम खिड़की के पास कुर्सी लगाकर आराम से पढ़ सकती हो। तुम्हारे पास चॉइस है, पर उनके पास नहीं है, इसलिए वे यहीं खेलेंगे। विक्रम राव बोले, पास के पार्क में काफ़ी जगह है, बल्कि यहाँ से 2 गुनी जगह है। वे वहाँ क्यों नहीं खेलते? शालिनी ने झल्लाते हुए कहा। बड़े लोगों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। वे काफ़ी दबंग हैं। वे इन छोटे बच्चों को वहाँ नहीं खेलने देंगे। विक्रम ने शालिनी को समझाने की कोशिश की। हमारे बच्चे भी तो इतनी छोटी सी जगह पर खेलते थे, पर उन्होंने तो कभी कोई नुकसान नहीं किया और वे शोर भी नहीं मचाते थे। शालिनी बहुत गुस्से से बोली। कुछ समय बाद जब उनका गुस्सा कम हुआ, तो वे अपने पसंदीदा लेखक की कहानी पढ़ने लगीं। उसी वक्त जोर से कुछ टकराने की आवाज़ सुनाई दी। वे अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि बाथरूम के फर्श पर खिड़की का शीशा टूटकर बिखरा हुआ था। यह देख वे गुस्से में बोलीं, यह उन बदमाश बच्चों का ही काम है। इससे पहले कि वे भाग जाएं, उन्हें पकड़ने के लिए वे तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ीं। दरवाज़ा खोलकर बाहर आईं, लेकिन वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वे गुस्से में बोलीं, डर से दौड़कर कहीं छिप गए हैं या अपने घर भाग गए हैं। वे उनमें से कुछ बच्चों को जानती थीं। वे साथ की ही बिल्डिंग में रहते थे। शालिनी का मूड खराब हो गया था। वे सोचने लगीं, विक्रम ही हैं जो उन बच्चों को बढ़ावा देते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज सच में इन बच्चों ने खिड़की तोड़ दी। अब मुझे इस जगह को साफ करना पड़ेगा। शीशा लगवाने के लिए कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। वे घर के अंदर आ गईं। अभी भी वे काफ़ी नाराज़ थीं और गुस्से से हाँफ रही थीं। जैसे ही वे दरवाज़ा बंद करने गईं, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे रुकीं और आधे बंद दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश करने लगीं कि कौन है।
शालिनी ने देखा कि बॉल को सीने से लगाकर दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। बच्चे को देखकर शालिनी राव के मन में एक अजीब सा प्यार उमड़ पड़ा। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, निश्चित रूप से तुमने मेरी खिड़की नहीं तोड़ी है? सिर हिलाते हुए बच्चा बोला, नहीं, लेकिन मैं आपकी खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। यह सुन शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलें। वे सोचने लगीं, यह छोटा बच्चा उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा है जो गलती उसने की ही नहीं है, जबकि जिन्होंने की है वे भाग गए हैं। वे बड़े प्यार से बोली, क्या तुम्हें बड़े बच्चों ने भेजा है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, वह बच्चा बोला। शालिनी को एक अजीब सा एहसास हुआ। वे बोली, तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होना चाहिए। जरा रुको। वे जल्दी से घर के अंदर गईं और एक चॉकलेट लाकर उस बच्चे को दे दी। उन्हें यकीन था कि वह अपनी जेब में रख लेगा ताकि बड़े बच्चे उससे छीन न पाएं। थैंक यू मैम बोलकर वह छोटा बच्चा दौड़कर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शालिनी का गुस्सा शांत हो गया। अब उन्होंने गंदगी साफ करने के लिए पीछे ही नौकरों के क्वार्टर में रहने वाली नौकरानी को फोन लगाया। शीशा लगाने के लिए कारपेंटर से फोन पर बात की। वे चाहकर भी उस बच्चे का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थीं। बड़े जब गलती करते हैं तब उनके लिए माफ़ी मांगना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए उन्हें अद्भुत साहस की ज़रूरत होती है। परिस्थिति का सामना करने के बजाय उससे मुंह मोड़ना काफ़ी आसान होता है। शालिनी मन ही मन सोचने लगी, सच्चे हीरो इसी तरह बनते हैं। यह बच्चा जीवन में काफ़ी तरक्की करेगा। बच्चों, कहानी कैसी लगी? एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।